बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th, 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है 0.99 होल क्यूब प्लस 1.01 पावर 4 और इसको हमने एक्सपेंड करना है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम में तो यहाँ दो टर्म्स होती हैं, तो इसको हम स्प्लिट करके दो टर्म्स की फॉर्म में लिखेंगे और इसकी पावर है क्यूब, और इसको भी हम दो टर्म्स बना के लिखेंगे और इसकी पावर है 4। अब देखें 1.01 है, इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं ना, 1 प्लस 0.01 करके, तो इसका आंसर 1.01 ही आएगा। और अगर यहाँ हम 1 माइनस 0.01 करके लिख दें तो इसकी वैल्यू आएगी 0.99। तो अब हमने इसको दो टर्म्स बना के लिख दिया। अब हम यहाँ आसानी से बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ a है 1 और जब नेगेटिव साइन होता है तो b की वैल्यू के साथ हम ये वाला नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.01 और n इक्वल टू हो जाएगा 3 के। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे 3c0। a है 1 और इसकी मैक्सिमम पावर क्यूब और b है माइनस 0.01 और इसकी पावर है 0 प्लस 3c1। a की पावर एक कम होगी, पहले क्यूब था अब स्क्वायर हो जाएगा, और b की पावर एक बढ़ेगी, पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी, प्लस 3c2। a है 1 और इसकी पावर ने एक और कम होना है, पहले स्क्वायर था अब 1 हो जाएगी पावर, और माइनस 0.01 की पावर पहले 1 थी अब स्क्वायर हो जाएगी, 3c3। 1 की पावर अब 0 हो जाएगी और b की पावर यानी माइनस 0.01 की पावर मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि क्यूब। अब हम इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, ये वाला पॉजिटिव साइन यहाँ मैंने लगा दिया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ a है 1, b है 0.01 और n इक्वल है 4 के, तो ये 4c0 आ जाएगा, और a है 1 इसकी मैक्सिमम पावर और b की मिनिमम पावर यानी कि 0। 4c1, a है 1 और इसकी पावर पहले 4 थी अब क्यूब हो जाएगा, और b की पावर ने बढ़ना है अब 1 हो जाएगा। 4c2, 1 की पावर एक और कम हो जाएगी, पहले 3 थी अब स्क्वायर हो जाएगा, और b की पावर ने बढ़ना है, पहले 1 थी अब पावर 2 हो जाएगी। 4c3, 1 की पावर ने एक और कम होना है, पहले स्क्वायर था अब इसकी पावर हो जाएगी 1, और b की पावर ने एक और बढ़ना है, पहले स्क्वायर थी अब क्यूब हो जाएगी पावर, प्लस 4c4, 1 की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर हो जाएगी मैक्सिमम यानी कि 4। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 3c0 इज़ 1, 1 पावर क्यूब इज़ अगेन 1 और इसकी पावर 0 है तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 मल्टीप्लाई होके 1 ही आ जाएगा, प्लस 3c1 इज़ 3, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ नेगेटिव की पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, और 0.01 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, प्लस 3c2 इज़ अगेन 3, और माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव नंबर ही आ जाएगा, और 0.01 इंटू 0.01 अगर आप करें तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर आएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 4। 3c3 इज़ 1, 1 पावर 0 इज़ अगेन 1, और माइनस की पावर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन, और 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 6। अब इसको भी हम एक्सपेंड कर लेंगे, 4c0 इज़ 1, 1 पावर 4 ये भी 1 हो जाएगा, और इसकी पावर 0 है ये भी 1 हो जाएगा, तो इस टर्म का आंसर आ जाएगा 1 ही, प्लस 4c1 इज़ 4, 1 पावर क्यूब इज़ 1 और ये वाली टर्म साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस 4c2 इज़ 6, 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 0.01 इंटू 0.01 इसका आंसर आएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 4, प्लस 4c3 इज़ 4, 1 की पावर 1 है ये 1 ही हो जाएगा, और 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 इसका आंसर क्या आएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 6, और 4c4 इज़ 1 इसकी पावर 0 है इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस 0.03 आ जाएगा, और इसको अब हम किस तरह से लिखेंगे, अब देखें 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, और माइनस ये टर्म एज इट इज़ लिख लें 1 इंटू 10 पावर माइनस 6,
प्लस 1 प्लस 0.04 हो जाएगा, प्लस 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻4, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 और प्लस ये वाली टर्म साथ में एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें हमने इनको ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में है, इसको हमने सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब देखें 3 इंटू 10⁻⁻4 है, इसको किस तरह से लिखेंगे, ये 3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.0 करके, पॉइंट इस जगह पे होता है, अगर पॉइंट ना लिखा हो तो एंड पे होता है, यानी कि इस जगह पे। अब माइनस का साइन है, यानी कि ये जो नंबर है 3, इसने अब डिक्रीज़ होने हैं, यानी कि हमारे पॉइंट ने मूव करने हैं लेफ़्ट साइड पे। और कितने डिजिट्स, 4 डिजिट्स, तो एक डिजिट है 3 और बाकी हमें कितने डिजिट्स चाहिए, 3 और चाहिए, तो टोटल मिला के हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, और ये पॉइंट हमारा मूव करके आ जाएगा इस जगह पे। तो अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.0003, यानी कि हमने 3 ज़ीरोज़ लगाए। इसी तरह से इसको आप देखिए 1 इंटू 10⁻⁻6 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.0 करके, और अब इस 1 ने, इस वैल्यू ने डिक्रीज़ होना है, कितने डिजिट्स डिक्रीज़ होने हैं, 6 डिजिट्स, एक डिजिट है 1, और काउंटिंग कंप्लीट करने के लिए हमें 5 ज़ीरोज़ और चाहिए ताकि कुल मिला के कितने हो जाएँ, 6 डिजिट्स, 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट मूव करके आ जाएगा इस जगह पे, और 0 इधर लगा देंगे ताकि ये पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाए। तो अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.000001, यानी कि अगर 6 है नंबर तो पॉइंट के साथ कितने डिजिट्स आगे आ रहे हैं, ज़ीरोज़ कितने आ रहे हैं, 5। अगर है यहाँ 4 तो कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 3। तो ये चीज़ बस आपने देखनी है। इसी तरह यहाँ अगर देखें 1 इंटू 10⁻⁸ है, तो कितने ज़ीरोज़ साथ में आएंगे 1 के साथ, 7 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6 और 7, ताकि कुल मिला के 1 को मिला के कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 8। तो अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे 0.03 प्लस -4 है, तो 3 के साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 4 है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे, और यहाँ 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे, 6 है तो 5 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5, और पॉइंट आएगा इधर, प्लस 1 प्लस 0.04 प्लस, अब 6 के साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे, ऊपर 4 है तो 3 ज़ीरोज़ आएंगे, 6 के साथ 1 2 3, और पॉइंट आ जाएगा इधर। इसी तरह यहाँ 4 है तो 4 के साथ कितने ज़ीरोज़ आएंगे, इससे एक कम, तो 4 के साथ कितने ज़ीरोज़ आ गए, 1 2 3 4 5, और एक कम हमने क्यों किया, क्योंकि 4 को मिला के टोटल कितने डिजिट्स बन जाएंगे, इतने ही, यानी कि 6। और इसको हम लिख लेंगे, अब यहाँ 1 है तो 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ आने हैं, 8 है तो 7 ज़ीरोज़ आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और पॉइंट आ जाएगा यहाँ। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आता है कैलकुलेटर पे 0.970299, और इसको कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आएगा 1.04060401, और इनको अगेन ऐड करें तो इनका आंसर आएगा 2.011। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है 2/x माइनस x ओवर 4 होल पावर है 4 प्लस 2/x प्लस x ओवर 4 होल पावर है 4। अब यहाँ दोनों टर्म्स में a की वैल्यू सेम है 2/x है, और b की वैल्यू यहाँ होगी -x ओवर 4 और यहाँ है +x ओवर 4, और n की वैल्यू भी दोनों में सेम है। तो फ़र्क सिर्फ क्या है, यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन है। तो हम इसको ओपन कर लेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। यहाँ हो जाएगा 4c0, a है 2/x और इसकी मैक्सिमम पावर होगी 4, और b है -x ओवर 4 और उसकी पावर होगी 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, प्लस 4c1, a है 2/x और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, क्यूब हो जाएगा, और b है -x ओवर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 1, प्लस 4c2, a है 2/x, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगा, और b है -x ओवर 4, इसकी पावर पहले 1 थी अब स्क्वायर हो जाएगा, 4c3, a है 2/x, इसकी पावर एक और कम हो जाएगी, और b की पावर बढ़ जाएगी, पहले स्क्वायर था अब पावर हो जाएगी क्यूब, प्लस 4c4, a की पावर एक और कम हो जाएगी, 2/x की पावर 0 हो जाएगी, और पावर 0 हो तो आंसर आते हैं 1, और b की वैल्यू है -x ओवर 4 और इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी 4, प्लस ये वाली टर्म हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और इसको हम एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि
इसको हम सिंपल इसको एक्सपेंड करेंगे, इसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी उसी को देखते हुए हम इसको भी एक्सपेंड करके लिख लेंगे। अब देखें 4c0 इज़ 1 और ये भी 1 है। 2 पावर 4 इक्वल हो जाएगा 16 के और नीचे आएगा x पावर 4। माइनस की पावर और नंबर है तो ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ हो जाएगा नेगेटिव साइन। 4c1 इज़ 4, 2 क्यूब इज़ 8 और x पावर 1 इज़ x, यहाँ आ जाएगा x क्यूब और 4 पावर 1 इज़ 4। माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। और 4c2 इज़ 6, 2 पावर 2 इज़ 4 इंटू एक्स स्क्वेयर और यहाँ एक्स स्क्वेयर और 4 स्क्वेयर इज़ 16। माइनस की पावर और नंबर है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आके इस पॉजिटिव साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। 4c3 इज़ 4, 2 पावर 1 इज़ 2 इंटू एक्स क्यूब और नीचे क्या रह जाएगा 4c3 का पूरा आंसर हमने ये लिख दिया 4, तो नीचे रह गया x पावर 1 विच इज़ x और 4 क्यूब इज़ 64 और यहाँ 4c4 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो बाकी क्या बचा माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव साइन और x4 ओवर 4 पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 256 प्लस 2 ओवर x प्लस x ओवर 4 होल पावर 4। 16 ओवर x4 माइनस 4 1 सा 4, एक x यहाँ एक x से कट जाएगा और बाकी नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर और ऊपर बचेगा 8 प्लस 4 1 सा 4, 4 4 सा 16 एंड 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 और x स्क्वायर से पूरे का पूरा कट गया तो बाकी ऊपर क्या टर्म बची 3 और नीचे बचा 2 माइनस 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, 4 6 सा 24 और 2 1 सा 2, 2 8 सा 16 और एक x इससे कट होगा तो ऊपर कितने x रह जाएंगे x स्क्वायर और नीचे क्या टर्म रह गई 8 प्लस x4 ओवर 256। अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो यहाँ बाकी सारी टर्म्स तो सेम होंगी लेकिन यहाँ नेगेटिव x ओवर 4 है तो इसको एक्सपेंड करते हुए यहाँ क्या आएगा x ओवर 4, तो यहाँ देखें ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी इसको एक्सपेंड करते हुए, तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो लिख ली 16 ओवर x4 और यहाँ जब सेकंड टर्म इसको एक्सपेंड करते हुए लिखेंगे तो यहाँ आएगा प्लस x ओवर 4, तो बाकी टर्म्स तो एज इट इज़ आ जाएंगी जिसका आंसर आया 8 ओवर x स्क्वायर और चूँकि यहाँ पॉजिटिव साइन था तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, प्लस साइन के साथ ही ये टर्म भी हम लिख लेंगे। इसी तरह यहाँ भी जब प्लस x ओवर 4 होगा तो सारी टर्म्स ऐसी ही आएंगी और साइन क्या आएगा प्लस का, तो प्लस 3 ओवर 2। इसी तरह जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ भी हमारे पास इसको एक्सपेंड करते हुए यहाँ प्लस x ओवर 4 होगा ये वाली टर्म में, तो ये पॉजिटिव साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ ही ये वाली टर्म हम लिख देंगे। होप आपको इस स्टेप की समझ आ रही होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप इसको अलग से ओपन करके बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से इसको लिखेंगे। अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो उस आंसर को आप इसके साथ कंपेयर करना तो आपको पता चलेगा कि क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो इस वजह से ये सारी टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ ही आ जाएंगी और यहाँ जो है प्लस माइनस और प्लस के साथ ये सारी टर्म्स आएंगी। अब इसको आप ओपन करके लिख लें। ये है -8 ओवर एक्स स्क्वायर और ये है +8 ओवर एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह -x स्क्वायर ओवर 8 और +x स्क्वायर ओवर 8 भी कट जाएगा। बाकी क्या टर्म रहेगी, एक ये रहेगी 16 ओवर x4 और ये 16 ओवर x4। इसको अगर आप ऐड करें तो एलसीएम सेम है, एलसीएम आएगा x4 और ऊपर होगा 16 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 32 ओवर x4, तो यहाँ आएगा 32 ओवर x4। अब इसको और इसको सॉल्व करना है 3 ओवर 2 + 3 ओवर 2, तो यहाँ भी एलसीएम सेम होगा 2 होगा और ऊपर आएगा 3 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 सा 2, 2 3 सा 6, तो ये हो जाएगा +3। और इसी तरह अब हम इन दोनों को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे एलसीएम सेम होगा, नीचे आएगा 256 और ऊपर आएगा x4 + x4 विच इज़ इक्वल्स टू 2x4। 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16, तो आंसर आ जाएगा 32 ओवर x4 + 3 + x4 ओवर 128।
क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4। अब इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अगर आप इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो यहाँ ए की वैल्यू दोनों में सेम है और बी की वैल्यू भी सेम है, सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन आएगा बी की वैल्यू के साथ और यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ बी के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा और एन की वैल्यू भी दोनों में सेम है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस वाली टर्म को एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और जहाँ नेगेटिव साइन है इस वाली को हम एक्सपेंड कर लेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। तो ये हो जाएगा 4c0 ए है ए स्क्वायर और सेकेंड टर्म है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 और इसकी पावर कितनी होगी 0 और इसकी पावर मैक्सिमम होगी यानी कि 4 प्लस 4c1 ए लिखने और बी भी लिखने और इसकी पावर्स बाद में हम साथ साथ लगाते जाते हैं। 4c2 ए स्क्वायर और बी है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4c3 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन के साथ प्लस 4c4 ए और बी है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ ए की पावर मैक्सिमम थी, पहले 4 थी, अब क्यूब हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगी पावर, फिर 1 और एंड पे 0 और बी की पावर 0 से स्टार्ट होनी है, पहले 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और एंड पे 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस 1 और होल पावर है 4। अब यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लगा के ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर इस सब को एक्सपेंड कर लेंगे। 4c0 1 होता है, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा और एक नंबर है और उसकी 2 पावर्स हैं। जब एक ही नंबर और उसके ऊपर 2 पावर्स हों तो पावर्स मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा a पावर 4 2 8 माइनस के ऊपर ऑड नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा नेगेटिव साइन। 4c1 इक्वल होता है 4 के और यहाँ हो जाएगा a पावर 2 3 6 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 साथ में आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, प्लस साइन ही आ जाएगा। 4c2 इज़ 6, ए की पावर 2 2 4 और बाकी टर्म क्या रह जाएगी ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। माइनस के ऊपर ऑड नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन बाहर आके इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। 4c3 इज़ 4, ए की पावर 2 1 2 और बाकी टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब। माइनस के ऊपर इवन नंबर इसकी पावर है तो ये नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में और यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव साइन ही आ जाएगा। 4c4 इज़ 1, इसकी पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा तो बाकी क्या टर्म आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर 4। अब देखें ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ फ़र्क किस चीज़ का है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का। तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे यूजिंग बायनोमियल थ्योरम तो सारी यही वाली टर्म्स आ जाएंगी, लेकिन यहाँ साइन सबके साथ क्या आएगा पॉजिटिव का। क्यों? क्योंकि यहाँ इस जगह पे b की वैल्यू है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ नेगेटिव के साथ नहीं बल्कि पॉजिटिव साइन के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ मैं यही वाली टर्म्स देख के इसको एक्सपेंड करके लिख लूँगी, लेकिन सब के साथ मैंने साइन कौन से लगाने हैं पॉजिटिव, ए स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड टर्म हो जाएगी 6a4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ नेगेटिव साइन है लेकिन इसको एक्सपेंड करते हुए जो ये वाली टर्म आएगी इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा होल क्यूब और यहाँ प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 और माइनस का साइन ये वाला और बाकी ये वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख लें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6a4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर है 4। अब हम ब्रैकेट खोल के इसको लिख देंगे a8 प्लस 4a6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 6a4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर है 4 और यहाँ नेगेटिव साइन है तो जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारी जो टर्म्स हैं उनके साथ साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा a8
यहाँ आ जाएगा +4a6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आ जाएगा -6a4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 पावर स्क्वायर है। यहाँ हो जाएगा +4a स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4। अब यहाँ देखेंगे कि कौन सी टर्म्स कट हो रही हैं। ये है a8 और ये है -a8, ये दोनों कट हो गए। यहाँ है 6a4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ है और दोनों सेम हैं तो ये भी कट हो जाएंगी, और इसी तरह ये वाली दोनों टर्म सेम है, ये भी कट हो जाएंगी। बाकी क्या बचा, ये टर्म बची और ये वाली। अब देखें इसमें ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है, तो अगर आप वेरिएबल कॉमन ले लें a6 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 को, तो अंदर क्या बचेगा 4 + 4 विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो आप इसको इस तरह से ऐड करके लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐड कर लेंगे और इसको, अब यहाँ भी ये वाला जो वेरिएबल है इसके साथ ये सेम है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8a स्क्वायर और साथ में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।